क्या आप भगंदर यानी फिस्टुला का परमानेंट इलाज चाहते हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। भगंदर मतलब गुदा क्षेत्र के पास में होने वाली छोटी सी फुंसी या कई बार बड़ा सा फोड़ा जिसमें से लगातार या कभी कभी रुक रुक कर पस आता है। अगर इस बीमारी को हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे ट्रीटमेंट की तलाश रहती है जिसमें ये बीमारी दोबारा ना हो। यानी एक बार अगर हम उसको ट्रीट कर दें, खत्म कर दें, तो उसमें रिलैप्स के चांसेस दोबारा ना हो। क्षारसूत्र इज वन ऑफ देम। इसमें बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि ये प्रॉमिसिंग रिजल्ट देता है, दोबारा इसके बाद तकलीफ नहीं होती है। दूसरा बड़ा इशू रहता है इनकॉन्टिनेंस का। इनकॉन्टिनेंस मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद में खास तौर पर हाई एनल फिस्टुला में थोड़ा थोड़ा करके पेशेंट के अंडरवियर में मल का स्राव होता रहता है, वो लैट्रिन को कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कई बार जो गुदा को संकुचन करने वाली मसल होती हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं, वो डैमेज होते हैं और लैट्रिन पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए जो इनकॉन्टिनेंस पैदा करे। तीसरा टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट। अगर क्षारसूत्र की हम बात करें तो ये लगभग 2500 साल पुराना ट्रीटमेंट है और आज भी आईसीएमआर ने 1991 में एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ये कन्वेंशनल सर्जरी से अच्छे रिजल्ट देता है। चौथा है जिसमें बहुत बड़ी चीरफाड़ मतलब एग्रेसिव सर्जरी ना हो। तो कन्वेंशनल सर्जरी के मुकाबले जिसमें बड़े ऑपरेशन में, बड़े सर्जरी के बाद में हमें दिक्कत होती है चलने फिरने, उठने बैठने में, क्षारसूत्र वैसा नहीं होने देता। एक और कई बार हाई एनल फिस्टुला में लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि पहले कोलोस्टमी की जाएगी, यानी आंतों में से लैट्रिन का रास्ता आंतों के बाहर निकालकर पेट पर एक थैली लगाई जाती है। कुछ महीनों के लिए गुदाद्वार को छोड़ देते हैं, ऐसे ही फिस्टुला का ऑपरेशन करते हैं और वापस से उसको जोड़ा जाता है। तो क्षारसूत्र इस तरह के ट्रीटमेंट में भी बहुत प्रोमिसिंग रिजल्ट देता है। तो समझदार बनिए, स्मार्ट बनिए और चुनिए टाइम टेस्टेड और हजारों साल पुराने ट्रीटमेंट क्षारसूत्र को।